हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। ये स्टॉक 247 नहीं है, ये हमारा सेकंड चैनल है पोर्टफोलियो 247, जिस पर मैं पिछले 1 साल से वीडियो अपडेट्स नहीं दे रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पोर्टफोलियो रिव्यूज पहले होते थे वो भी अब इस पर धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा। सो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है टाटा मोटर्स का फ्यूचर एंड टाटा मोटर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। इन डिटेल्स में हम समझेंगे एंड हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, लॉन्ग टर्म विजन से लेकर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, जो भी चैलेंजेस टाटा मोटर्स फेस कर रही है, इसके प्राइस फॉलिंग से लेकर इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस तक। सो ये वीडियो काफी नीडफुल रहने वाली है, सो बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स ने पिछले 6 महीने में अपने हाई से 40% तक करेक्शन दिखा दिया है। हालांकि अगर आप गूगल पर चेकआउट करेंगे तो 35% का डेटा शो होगा। अकॉर्डिंगली टेक्निकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये 40% तक डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि आज क्लोजिंग जो है 2% से ऊपर की देखने को इस स्टॉक में मिली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें गिरावट, ये फॉलिंग का रीजन क्या है एंड क्या क्या चैलेंजेस ये इस टाइम फेस कर रही है। उसके बाद हम इसका फ्यूचर भी देखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि इस टाइम कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। 11% तक जो है इसका प्रॉफिट डिक्लाइन रहा एंड ये मेनली गिरावट जो है जगुआर लैंड रोवर में देखने को मिली है। उसके डोमेस्टिक बिक्री में, सेल्स में कमी आई, जिस वजह से इसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा फॉलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी चैलेंजेस ये क्या क्या फेस कर रही है। यहाँ पर देखिए, वीक कमर्शियल व्हीकल्स का परफॉर्मेंस वीक रहा। 2025 सेकेंड क्वार्टर में जो है टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट किया है 19.6% ईयर ओवर ईयर डिक्रीज इन डोमेस्टिक सीवी होलसेल वॉल्यूम, यानी कि इसके कमर्शियल व्हीकल में 19.6% से डिक्लाइन देखने को मिला है इसके सेल्स में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें इसका डिक्लाइन देखने को मिला है। रिड्यूस्ड माइनिंग एक्टिविटीज, उसका इम्पैक्ट है। हैवी रेनफॉल की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में 13.9% की ड्रॉप देखने को मिली है। तो ये एक और रीजन है इसके गिरावट का एंड इसके जो चैलेंजेस अभी हमें फेस करने मिल रहे हैं। यानी कि प्राइसेस, चैलेंजेस क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर नहीं उठ रहे हैं। सो ये रीजंस है। इसके अलावा बात करें पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल का जाना, पैसेंजर व्हीकल्स एंड ईवी सेल्स की अगर बात करें तो कंपनी का सेल्स डिक्लाइन हुआ है। इसका मेन रीजन अभी देखिए क्या है कि कंपनी की सेल्स कम हो रही है। अभी रिसेंटली कंपनी ने जो है ईवी कर्व लॉन्च किया है, जिसकी सेल्स ग्रोथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही है। इसके अलावा देखिए एग्रेसिव डिस्काउंट, कंपनी ने जल्दबाजी में, जो अभी दिवाली ऑफर भी आया था तो उसमें कंपनी ने बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दे दिया था। जैसे कि 2 लाख तक कंपनी ने जो है डिस्काउंट दिया था इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स में एंड इसके साथ ही 3 लाख तक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर 3 लाख तक की डिस्काउंट कंपनी ने दे दी थी, जिसमें कि नेक्सॉन जैसे कंपनी शामिल थे। इस वजह से उन्होंने किया कि डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगे, लेकिन इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पर अफेक्ट हुआ एंड यहाँ पर प्रॉब्लम कंपनी को, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला। ऑब्वियसली इस वजह से प्रॉफिट में असर पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि वो चीजें उस उम्मीद से नहीं हुई जिस वजह से इन्होंने किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट जगुआर लैंड रोवर परफॉर्मेंस की बात करें। अब ये जगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR जो है कंपनी के प्रॉफिट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। ग्लोबल प्रेजेंस जगुआर लैंड रोवर से ही है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसको इसी से आता है। यानी कि अगर JLR के परफॉर्मेंस पर कुछ भी असर पड़ता है, कुछ भी ग्लोबल प्रेजेंस में, कुछ भी ग्लोबल इकोनॉमिकल कुछ भी असर होता है ना, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड इस टाइम जगुआर लैंड रोवर में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। सबसे पहले तो देखिए कि कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि 1% डिक्लाइन इसके रेवेन्यू में देखने को मिला एंड 10% ड्रॉप इसके जो एक्सपेंसेस है उस पर हुआ। यानी कि 1% रेवेन्यू घटा एंड उसके बाद उसको प्रमोट करने के लिए कंपनी ने 10% तक खर्च किया, जिस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली, इसके परफॉर्मेंस में, इसके प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि बता दूं कि रिसेंटली कंपनी का जो JLR परफॉर्मेंस रहा है, जो सेल्स हुई है, उसमें कई सारी कंप्लेंट्स भी आई है, जिस वजह से उनको उन व्हीकल्स को वापस भी मंगाना पड़ा है। तो ये चैलेंजेस भी कंपनी फेस कर रही है। अब इसके बाद बता दूं प्राइस इंक्रीज की। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, इंपोर्ट ड्यूटीज, ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि इस वजह से ऑल ओवर मार्केट पर ही प्रेशर है एंड ये प्रेशर टाटा मोटर्स भी फेस कर रही है, जिससे कि इसके व्हीकल्स पर काफी प्रेशर पड़ रहा है एंड इस सेंसिटिव मार्केट में इसकी डिमांड्स इस वजह से थोड़ी सी कम हो रही है। एंड मार्केट सेंटिमेंट्स एंड एनालिस्ट डाउनग्रेड्स, एंड मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है, JLR के जो परफॉर्मेंस रहे हैं, UBS एंड बहुत सारी चीजें जो इसमें चल रही हैं, उस वजह से कई सारे एनालिस्ट ने जो है डाउनग्रेड कर दिया एंड इसकी रेटिंग्स घटा दी थी, जिस वजह से भी उसका असर हो जाता है, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा होने लग जाते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है।
ये तो हमने जाना कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है कंपनी, जिस वजह से इसके प्राइसेस उठ नहीं रहे। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, प्रोग्रेस क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर रही है, वो हम देख लेते हैं, ताकि एक डिसीजन मेकिंग रहे एंड एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहे, एंड ये हमें देख सके, ये हमें पता चल सके कि अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड अगर इस प्राइस पर ये स्टॉक गिरा है तो क्या ऊपर उठेगा, नहीं उठेगा। चलिए इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स के बारे में, तो देखिए टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, टाटा ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी, ये सभी जानते हैं कि कंपनी इसमें मोनोपोली एंजॉय करती है। लेकिन इस टाइम प्रॉब्लम एक और भी हुई है। टाटा मोटर्स ने जो है रिसेंटली, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ और भी क्या क्या चेंजेस फेस कर रही है, चैलेंजेस फेस कर रही है। रिसेंटली कंपनी का जो ईवी मार्केट का स्टेक है ना, हम जब भी जानते हैं कि मोनोपोली क्या एंजॉय करती है ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो 73% इसका जो है मार्केट शेयर था, जो घटकर 62% हो गया है, क्योंकि ईवी में कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि और भी कंपनी शामिल आ रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी आ रही है, बहुत सारे चैलेंजेस ये फेस कर रही है। तो इस वजह से जो है इसका जो मार्केट शेयर था 73% से घटकर 62% आ गया है, बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशन्स। तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं फ्यूचर एंड इसके प्रेजेंस की बात करती हूँ। बिजनेस रिव्यू की बात करें तो कोर बिजनेस क्या है, मोस्टली सभी लोग जानते होंगे, टाटा मोटर्स डिजाइन्स, मैन्युफैक्चरर एंड व्हीकल्स की सेल्स के लिए जानी जाती है। ये कंपनी पैसेंजर कार्स, ट्रक्स, वैन्स, बसेस एंड डिफेंस व्हीकल्स भी बनाती है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 125 कंट्रीज में जो है कंपनी ऑपरेट करती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों। सब्सिडियरी की बात करें तो जगुआर लैंड रोवर, JLR जो है इसकी की सब्सिडियरी है, जो सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, एंड ग्लोबल फुटप्रिंट्स में भी, जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इसके पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, जिसको अभी अलग अलग भी करने वाली है। इसके बाद ईवी आता है, ठीक है, एंड उसके बाद जगुआर लैंड रोवर, जो लग्जरी व्हीकल्स के लिए जाना जाता है, जो कि ग्लोबल फुटप्रिंट्स है। अब देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, टाटा मोटर्स जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लगातार फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, एंड लार्ज पोर्शन रेवेन्यू जनरेट करती है JLR के कंट्रीब्यूशन से। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगातार कंपनी ने प्रॉफिट बेटर ही बनाया है, मार्केट प्रेजेंस बहुत ही अमेजिंग रहा है। लेकिन रिसेंटली मैंने आपको बताया कि Q2 में भी, Q3 में भी इसके परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहे हैं, रीजंस भी आपके बताए, तो वो इस टाइम इसके चैलेंजेस हैं। इसके अलावा कंपनी पर डेट इशू भी है, इसका भी ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट पोजीशंस की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी लीडरशिप प्लेयर है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में खास करके, एंड अब ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी गेन कर रही है, ठीक है। एंड इसके बाद ग्लोबल मार्केट की बात करें तो JLR के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है लग्जरी व्हीकल्स के लिए, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना जैसे मार्केट में। अब कंपनी का कुछ स्ट्रेटेजिक्स जो है, इंसेटिव्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, ईवी के लिए। टाटा मोटर्स इज हैविली इन्वेस्टिंग इन ईवी टेक्नोलॉजी में, लगातार कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ईवी का फ्यूचर हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद कंपनी भी कर रही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कंपनी फोकस्ड है, एमिंग टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्लियर है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कंपनी फोकस कर रही है कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस पर कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है, जिससे कि व्हीकल्स की जो है कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है, कॉम्पिटिशंस, जैसे कि आपको बताया कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी कॉम्पिटिशन फेस कर रही है। सप्लाई चेन इशू हो रहा है कंपनी को, अगर ग्लोबल प्रेजेंस बेटर ना रहे, एंड या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें चल रही है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है, तो इस वजह से सप्लाई चेन में इशू आ रहा है, एंड कंपनी के प्रोडक्शन पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चैलेंजेस हैं। डेट मैनेजमेंट कंसर्न है, हाई लेवल का जो है डेट रखती है कंपनी। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो ईवी एक्सपेंशन पर कंपनी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एंड रिसेंटली कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है जो है मल्टीपल लॉन्चेस न्यू ईवी मॉडल्स पर एक्सपेंड कर रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंपनी ने लॉन्च किया है। पार्टनरशिप पर भी कंपनी जो है काफी ध्यान दे रही है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है। इसके अलावा बता दूं कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी को मिल रहा है ईवी एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सो इसका भी बेनिफिट कंपनी के पास ऑलरेडी है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉलेटिलिटी फेस कर रही है बिकॉज ऑफ JLR एंड ग्लोबल मार्केट जो अभी कंसर्न्स चल रहे हैं उसकी वजह से। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। बात करें फ्यूचर आउटलुक्स की तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसमें है। ईवी मार्केट एक्सपेंशन जितना बढ़ेगा उतना इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है कंपनी, जितना करेगी उतना बेनिफिट मिलेगा। रिकवरी इन ग्लोबल मार्केट में रिकवरी होती है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर कमाल की, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं। लेकिन रिस्क भी है, जब भी इकोनॉमिकल स्लोडाउन आएंगे इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके सेल्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल जो भी चीजें हम फेस करेंगे तो
ऑब्वियसली इसके प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ेगा। रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, सो ये रिस्क है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उसका जो है असर रहेगा। एंड टाटा मोटर्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल ओवर जो है मैंने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है आपके लिए टोटल, जिससे कि क्लियर हो सके सब कुछ। तो टाटा मोटर इज अ key player in the global automotive industries with a diversified product portfolio and a strong focus on innovations and sustainability. सो इस वजह से ये चैलेंजेस को अगर ये पूरी तरीके से फुलफिल करती है, सो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी सक्सेस हो सकती है एंड हमें बेटर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। इसके लिए चले मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। ये तो हमने देख लिया टाटा मोटर का प्रेजेंस क्या है, लेकिन अभी कंपनी आगे काम क्या कर रही है जिससे कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है एंड इसका फ्यूचर बेटर हो सकता है। अभी देखिए, रिसेंटली कंपनी ने जो है बैटरी प्रोडक्शन पर काफी फोकस बनाया, उसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिसमें वो कंपनी जो कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, देखिए मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन्स फेस करे ना ये चैलेंजेस, उसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि इस बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच कंपनी ने खुद को पायोनियर बनाने के लिए टाटा ग्रुप ने जो है 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एक बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। ठीक है, 1.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है खुद की बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, जिससे कि आप भी जानते हो कि इसको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि टाटा मोटर ऑलरेडी खुद पर जो है एक इकोसिस्टम क्रिएट करिए ताकि डिपेंडेंसी कम हो सके दूसरों से एंड कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद का बना सके। ओके, एंड जो जिसका प्रोडक्शन जो है 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी 1 साल बाकी है। इससे टाटा मोटर्स को लिथियम आयन बैटरियों पर कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, आप भी जानते हो लिथियम आयन बैटरी का, जो ईवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा 2026 से, तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाली है। इसके साथ ही बता दूं कि जैसे कि बताया हमने कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ एंड इसके साथ ही इसका जो मार्केट शेयर कम हुआ, उस वजह से इसको प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी बता दूं कि कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक अपनी ईवी सेल्स को 12% से बढ़ाकर 30% करेगी, जिससे कि ईवी मार्केट में जो ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है ना, उसका बेनिफिट इसको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी भी ये मार्केट शेयर बहुत ज्यादा ऑन करती है। इसके अलावा देखिए, टाटा मोटर्स हमने डिस्कस किया है कि अपने दोनों कंपनीज, दो इंडस्ट्री जो है इसके कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, उसको अलग करने की अनाउंसमेंट करी है इसने। तो इसमें जो है टाटा मोटर्स और उनके जो अभी करंट शेयर्स वाले हैं उनसे रिलेटेड चेंजेस होंगे, तो कंपनी को भी उसका बेनिफिट आगे मिलेगा। तो ये कंपनी अभी रिसेंट प्लान कर रही है। एक और चीज जाने से पहले हमने सारी चीजें डिस्कस किया, क्या चैलेंजेस फेस करिए, गिरावट का रीजन क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है। अब इसके बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो जाने से पहले बस एक सवाल का जवाब देकर जाना, कमेंट करके प्लीज आप बताना कि जब ये इसका प्राइस 150-200 के आसपास था एंड हमें 300 की रैली देखने को मिली थी, तो ये 500-600 तक गया था। उसके बाद इस स्टॉक में फिर से गिरावट हमें 280-300 तक देखने को मिल गई थी। उसके बाद भी सेम कंसर्न था, सेम सवाल था टाटा मोटर्स को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक ने 1100 प्लस का हाई लगा दिया। तो मुझे बताइए कि क्या ये कंसर्न अभी सही है टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनी के लिए, या फिर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हम सभी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे, नॉलेजेबल लगे आपको टाटा मोटर्स से रिलेटेड, तो कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।